बात हम कर रहे हैं वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं और इलेक्ट्रिक हाईवे बनाते समय अभी दिल्ली टू जयपुर हमने प्रोजेक्ट तैयार किया। टाटा उसमें इंटरेस्टेड है, तो मैंने उनको कहा कि ये जो हाईवे है ये बीओटी में क्यों नहीं बनाते आप इलेक्ट्रिक हाईवे, क्योंकि अगर टाटा वाले अगर बिजली खरीदते तो 12 रुपये रेट लगता है। तो मैंने उनको कहा कि 51% इक्विटी एनएचआई का दो राइट ऑफ वे के बदले में, 49% आपके लो, ऑपरेशन के अधिकार आपको, फाइनेंशियल अधिकार आपको, सब कुछ आपको, और आपको बिजली मिलेगी 3.5 से 4 रुपये यूनिट, क्योंकि सरकारी कंपनी होगी तो। और आप धीरे धीरे ट्रक बसेस इसमें जाते रहेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा इनकम मिल सकता है। अभी मैं बंगलोर में गया था, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन था। अब धीरे धीरे ट्रक इलेक्ट्रिक पर आ रहे, बसेस आ रही, डबल डेकर बसेस आई है, और लिथियम आयन बैटरी के कारण हमारी जो कॉस्ट थी $150 पर आवर पर किलोवाट, वो $115 पर आई है। फिर भी वो ज़्यादा है, पर अगर हम लिथियम आयन बैटरी नहीं लेते तो ट्रक में और बस में हम करीब 50 लाख रुपए कीमत कम कर सकते हैं। और ये अगर कम होगी, ट्रॉली बस अभी हमने मैं जेकोस्लोवाकिया गया था तो स्कोडा में गया था, तो 150 लोग बैठ सकते हैं ऐसी बड़ी बस, 3 बसेस को जोड़कर, जिसमें बिजनेस क्लास और ये भी होगा, केबल पे चलेगी। और जो बस है उसमें जो हवाई जहाज में सुविधा होती है, एयर होस्टेस जो देती है चाय कॉफ़ी नाश्ता, वो सब मिलेगा। और दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो नेचुरली ये मुझे लगता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि ये जो हाईवे पर ट्रक और बसेस चलने लगेगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। नेचुरली फ्यूल का, अभी मैं इथेनॉल के गाड़ी में आया हूँ, तो ये टोयोटा की वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसमें मैं अभी आया। वो यूरो 6 उसके इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है, और वो 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो 120 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव है, इथेनॉल 60 रुपये, तो इसका एवरेज खर्चा आता है पेट्रोल से तुलना करेंगे तो 25 रुपये पेट्रोल का भाव होगा। और इलेक्ट्रिक यूज करोगे तो शायद 5 रुपये लगेंगे। हाइड्रोजन में जो रिसर्च चल रहा है उसमें हमारी सबकी कोशिश है कि $1 के नीचे 1 kg हाइड्रोजन मिले। जो इलेक्ट्रोलाइजर की सिस्टम है उसमें से 50 यूनिट बिजली लगती है 1 किलो के लिए, तो नेचुरली 150 रुपये की बिजली लगती है तो कॉस्ट 300 रुपये तक जाती है। तो अभी 2-3 टेक्नोलॉजी आई है जो म्यूनिसिपल वेस्ट सेग्रीगेट करके उससे, और उसके साथ साथ बायोमास से हम लोग मीथेन बनाकर हाइड्रोजन बनाएंगे, तो उसकी भी टेक्नोलॉजी है। और मुझे लगता है कि $1 तक प्राइस आएगी। तो आने वाले समय में फ्यूल अगर बदल गई और रोड अच्छे हो गए तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है आज 14 से 16%, वो 9% पे लाने का हमारा सबका उद्देश्य है। उसके सिवा हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा। और इसलिए जो इलेक्ट्रिक हाईवे है ये आने वाले समय में, आप जैसे ये टोल ऑपरेटर, ये हाईवे ऑपरेटर है, तो ये इलेक्ट्रिक हाईवे में भी इन्वेस्ट करें। तो अगर आप भी ऐसे हाईवे में आएंगे तो इलेक्ट्रिक बसेस आएगी, इलेक्ट्रिक ट्रक आएंगी, लगभग तैयार है, उसमें कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब टाटा अभी उसके लिए तैयार है, तो ऐसे बहुत सी कंपनियां आएंगी और इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम होगी। हाईवे सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, कभी कभी बहुत फॉरेन डेलीगेशन आते हैं मेरे पास, तो मैं बैठता हूँ, चाय पियो, फिर पूछता हूँ उनको कि डॉलर में देना है कि रुपीज़ में देना है। अगर डॉलर में देना है तो डोंट वेस्ट टाइम, चाय पियो, नमस्कार करो, निकलो, क्योंकि हम लोग डॉलर में ले नहीं सकते पैसे। वो मैं अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाऊँ तो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए 6-6 महीने अप्रूव के लिए लगेंगे। तो मतलब रुपीज़ में देते हो क्या, हेजिंग आप करो। तो आज हाईवे में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात ऐसी है कि रुपीज़ में इन्वेस्ट करना, या डॉलर में अगर आप पैसा लाएंगे तो फिर उसकी रिस्क है डॉलर रुपीज़ फ्लक्चुएशन की, वो आप जरूर देखिए। तो हम धीरे धीरे काफ़ी बड़े प्रमाण पर एसेट्स मोनेटाइज कर रहे हैं, और एसेट के साथ साथ ये जो नए इनोवेशंस हैं, नई टेक्नोलॉजी है, इसके कारण भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे चांसेस हैं। मुझे लगता है कि रोड का मेंटेनेंस जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अगर बीच में थोड़ी भी तकरार होती है, जब लोग टोल देते हैं, तो लोगों के मन में नाराज़गी भी होती है
कि वे टोल देने के बाद भी रोड की क्वालिटी खराब है। मैं लोगों को कहता हूं कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। तो लोग बोलते फिर अच्छी सर्विस दो। तो नेचुरली इस मेंटेनेंस में भी आपका क्वालिटी का ध्यान आप सब लोग रखते ही है। मेरा एक सुझाव है कि ये बिटुमिन का रोड बनाने के बजाय 8 इंच का जो बिरला सीमेंट वालों ने टेक्नोलॉजी लाई थी, व्हाइट टॉपिंग करना, और व्हाइट टॉपिंग पर 6 इंच बिटुमिन सरफेसिंग करना, तो राइडिंग क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। और कंक्रीट का रोड मेरे अंदाज से 20 से 25 साल आपको मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। ये जो बिटुमिन सरफेसिंग है ये शायद 5-6 साल के बाद करना होगा। तो थोड़ा सा सरकार में भी कभी कभी कल ही हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी कि मैंने उनको कहा कि अभी हम लोग जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैंने बोला ये डीपीआर वाले के ऊपर और कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल दो कि डिफेक्ट लायबिलिटी में 10 साल उसकी जिम्मेदारी होगी। अब 10 साल उसकी जिम्मेदारी होगी तो फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट इंजीनियर उनको काहे के लिए ज्ञान सिखाता है, तू ऐसा कर वैसा कर, उनके हाथ में सौंप दो और जो वो डिजाइन करेंगे वो करने दो, उनकी बैंक गारंटी ले लो, नहीं करेंगे तो बैंक गारंटी जब्त करो। पर एक तरफ तुम कहोगे कि मैं बोलूंगा वैसा बनाओ और गारंटी भी लेंगे, तो ये कैसे होगा। तो मैंने कहा ये बंद करो। तो हमने सुधारने के लिए बोला है कि इसके बाद रोड इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग के इसमें डीपीआर वाला होगा और कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर अपना डिजाइन दे, पैसा बचे उसका, उसके साथ उसका प्रॉफिट लॉस उसका वही बनाए और बैंक गारंटी दे। और अगर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर क्वालिटी खराब हो गई तो हम बैंक गारंटी जब्त करेंगे। तो नेचुरली आप नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इनोवेशंस का उपयोग करने के अधिकार भी हम लोग रोड मेंटेनेंस के इसमें भी आपको देंगे। तो आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी होती है कि मैं मथुरा में मैंने एक हाइब्रिड एन्युटी में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के नाते मथुरा का गंदा पानी 90 mld स्लज शुद्ध करके एक प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में आया, वो लिया। जो इंडियन ऑयल उत्तर प्रदेश के इरिगेशन डिपार्टमेंट को 25 करोड़ साल के देती थी, तो मैंने उनके अध्यक्ष वैद्य साहब को बोला आप 20 करोड़ ही दो। और 40% गारंटी नेट सरकार ने दी, 60% इन्वेस्टर ने लाई। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने प्रोजेक्ट लिया और अब हर साल इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा की 20 करोड़ दे रही है और प्रोजेक्ट चालू हो गया है। और 40% केवल सरकार ने दिए, 60% इन्वेस्टर ने लाए और अब प्रोजेक्ट में वो पानी जो है वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी यूज करती है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव है। 24/7 जो ड्रिंकिंग वाटर का है वो पहला प्रोजेक्ट हमारे देश में नागपुर में हुआ, विवोलिया करके कंपनी थी। अभी हमने 70% सिटी को 24 आवर हम पानी दे रहे हैं।